कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां बदल गई, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का संकल्प नहीं बदला। 370 हट कर रहा। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता सभी 60 वार्डों से निकलकर आकर के आज यहां एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों को हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं। भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता, भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता सिर्फ बातों बातों में कोई कह दे ऐसा मत सोचना भाई। सिद्ध किया है हमने, बार बार सिद्ध किया है इस बात को। भाजपा के कार्यकर्ता हम सभी, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 धारा 370 हटा दो, धोखा है, कश्मीर बचा लो, मौका है। कहते कहते कितने लोगों के कंठ गर्मी, भीषण गर्मी में सड़कों पर सूखे होंगे, आपको अच्छे से ध्यान। धारा 370 ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो हटेगा कैसे, और धारा 370 हटाने के लिए क्या करना चाहिए था, तो जो भी आप प्रावधान करते केंद्र की सरकार में उसको पारित होना होता था जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, और जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वो पारित हो जाता था तब वहां वो लागू होता था। तो अब कैसे ये हो सकता था कि कोई केंद्र से किसी आदेश को करे और वहां पर वो लागू हो जाए। 370 हटाने के लिए भी 370 हटाने के लिए भी केंद्र से आदेश अगर हो तो भी वो वहां पर पारित होने की जरूरत होती थी। मेरी बात समझ रहे हैं? कैसा डेडलॉक बनाकर छोड़ा गया था, कभी नहीं हो सकता था, ऐसी स्थिति बनाकर छोड़ी गई थी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से सन 1952 से जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां गए, उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया जम्मू कश्मीर के लिए, और तब से भाजपा के कार्यकर्ता कहते रहे। कोई सीटें नहीं आती थी भाजपा की, तब भी भाजपा के कार्यकर्ता यही कहते थे, इस विचारधारा के साथी यही कहते थे। और जब सीटें आई हमारी, सरकार आई हमारी, तो आपको ध्यान होगा जम्मू कश्मीर में भाजपा की गठबंधन की एक सरकार बनी थी, उस सरकार को बर्खास्त कर करके, और जब वहां पर विधानसभा नहीं रह गया था, तब एक दिन अमित शाह जी राज्यसभा में पहले ये कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लागू हुआ अनुच्छेद 370 के अधिकतम प्रावधान, यानी धारा 370 आज सुबह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से समाप्त कर दिया गया है। तब कांग्रेस के एक नेता वहां खड़े होकर पूछते हैं कि ये तो वहां तभी लागू हो पाएगा जब जम्मू कश्मीर का सदन इसको पारित कर देगा। आपको ध्यान होगा तब जम्मू कश्मीर का सदन भंग था, और जब जम्मू कश्मीर का सदन भंग था तो ये कहा गया कि जो विधानसभा भंग है उसकी शक्तियां लोकसभा और राज्यसभा में हमारे संविधान के आधार पर निहित होती हैं, और इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जब ये पारित हो जाएगा तो इसको जम्मू कश्मीर में लागू माना जाएगा। भाई सालों साल सोच कर चली गई रणनीति, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने जिद्दी कि 1952 के बाद से पीढ़ियां बदल गई। वो जो कार्यकर्ता उस समय काम करते थे वो नहीं रहे, पीढ़ियां बदल गई, कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां बदल गई, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का संकल्प नहीं बदला। 370 हट कर रहा। यह भाजपा के कार्यकर्ताओं का संकल्प है, और इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता देवतुल्य। कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, बार बार भाजपा के घोषणा पत्र में यह विषय होता था। कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कहते हैं तिथि नहीं बताएंगे लेकिन ये लोग, और वह भी बताया गया। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर, अरे भगवान राम का मंदिर अयोध्या में ही बनाने की बात कह रहे थे, कोई हम जाकर ये इंग्लैंड और अमेरिका में नहीं बना रहे थे। भगवान का मंदिर अयोध्या जी में नहीं बनेगा, भारत में नहीं बनेगा, तो क्या इंग्लैंड और कनाडा में बनेगा? और भारत में वो भगवान राम का मंदिर भी बनने का सौभाग्य अगर मिला है तो वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही मिला है, और इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक, मैंने कोई कहता है भाजपा के कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, उनको प्रणाम करता हूं, इसका बहुत बड़ा कारण यह है भैया। और आज हम एक साथ अगर एकत्रित हुए हैं तो फिर एक चुनाव के लिए एकत्रित हुए हैं। भाजपा के लिए चुनाव कोई चुनाव जीतकर और उस पर बैठकर मलाई खाने वाला विषय नहीं होता है भाई। भाजपा जब सरकारें भाजपा की बनती हैं तो मेहनत करके काम किया जाता है, मेहनत करके काम किया जाता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, आपको ध्यान होगा, उससे पहले गांव तक जाने के लिए सड़कों की चिंता नहीं की गई थी। आजाद हुए देश को 50 बरस बीत गए थे। 50 बरस में ये नहीं सोचा गया कि गांव में भी कोई बीमार पड़ जाएगा। 50 वर्षों में ये नहीं सोचा गया कि गांव का व्यापार शहरों से कैसे जुड़ेगा।
50 वर्षों में ये नहीं सोचा गया कि गांव का बच्चा भी आकर शहरों में पढ़ाई करेगा। 50 बरस बाद भाजपा की सरकार आई, और जब भाजपा की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ होता है। भाजपा की सरकारें, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, मेहनत करके काम करती। कारण भी है मेहनत करने का भैया, कारण भी है, उनका वोट बैंक है, उनका वोट बैंक है। वो कुछ ना करे तो उनका फिक्स डिपॉजिट टाइप का है, उनको उतना मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद गिनती शुरू होती है, जीतने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। हमारे पास कोई वोट बैंक नहीं है, हमको तो हर बार मेहनत करना है, दिहाड़ी मजदूर की तरह। रोज कमाएंगे तो रोज खाएंगे, ये हाल होता है हमारा। और वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, घुसपैठ करवा कर भी बढ़ाते हैं। वो घुसपैठ चाहे बांग्लादेश के माध्यम से हो, वो घुसपैठ चाहे पश्चिम बंगाल में हो, झारखंड में हो, या फिर वही लोग बैठ करके फिर आगे पूरे भारतवर्ष में घूमते रह जाए, अंदर घुसते रह जाए। ये घुसपैठ करवा करके भी अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। इसे गुरेज नहीं करते हैं जो लोग, उनका वोट बैंक है भाई, और इसलिए उनके लिए चुनाव सरल है, उनके लिए राजनीति सरल है। भाजपा के लिए राजनीति कठिन है, और भाजपा के कार्यकर्ता इस जिद में काम करते हैं कि हम देश को परम वैभव के शिखर तक ले जाकर रहेंगे, कि हम देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाकर रहेंगे। इसके लिए हमको गलियों में, घरों में, गांव में काम करना पड़े तो हम सब मिलकर काम करेंगे। कुछ आदमी मंत्री बनते हैं, कुछ संतरी बनते हैं, कुछ बनते हैं, वो छोड़ दीजिए उन बातों को आप। कुल मिलाकर भाजपा जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ती है, उस लक्ष्य को उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जो भी है वो भाजपा के कार्यकर्ता है। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता देवतुल्य है। मैंने आते साथ ही सबसे पहले प्रणाम किया देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, वो इसीलिए कि हमारे दुर्ग से 60 वार्डों से निकलकर सारे कार्यकर्ता आए हैं, और आज हम सब एक साथ यहाँ बैठे इस निर्णय के लिए, इस संकल्प के लिए कि आने वाले समय में दुर्ग नगर निगम का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत पर जीत कर आएगी, और दुर्ग नगर निगम में फिर से उन्नति के कार्य सुनिश्चित होंगे। इसलिए हम सब एक साथ बैठे। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता कि भैया ये बड़े मायावी लोग हैं, कांग्रेस के लोग बड़े मायावी लोग हैं। अभी से मैं सुनता हूं, मैंने देखा सोशल मीडिया पर चल रहा था कि दुर्ग में कुछ कांग्रेस के नेता ईवीएम को फिर गाली देना शुरू कर दिए। वो जैसे ही दिखता है कि चुनाव हार रहे हैं, वैसे ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही जीत जाते हैं तो तुरंत नया कपड़ा सिलवाकर और जाकर शपथ ले लेते हैं। भैया कहीं उन्होंने चुनाव जीत लिया तो जाकर के वो नया कपड़ा सिलवाएंगे, बढ़िया पहनेंगे और शपथ ले लेंगे। तब बोलो ना भाई ईवीएम खराब रहा, मेरा रिजल्ट आया वो गलत हुआ है, मैं नहीं जीता हूं वो जीता होगा, कैसे कर दिया इसको, तब क्यों नहीं कहा जाता है? तो ईवीएम पर रोने वाले फिर से रोना शुरू कर चुके हैं, और उसका कारण भी यह है कि भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में खड़े हैं, और इस ताकत से कोई राजनीतिक ताकत समूचे भारत की नहीं टकरा सकती। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं। मेरे दोस्त, आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में जिन्होंने 2 कार्यकाल तक लगातार महापौर के नाते भी दुर्ग में काम किया, और हम सब जानते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को नेतृत्व प्रदान